प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, बिल्कुल साथियों, सामान्य हिंदी के टॉप पे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा। नीचे दी गई वर्तनी में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जी हाँ, ऐश्वर्य, कियारी, ग्रीष्ट, तलाशी। बिल्कुल साथियों, यहां पर जो तलाशी है ना, तलाशी, यह आपका सही है, बाकी आपके सभी गलत हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, हो जाएगा साथियों। नीचे दी गई वर्तनी में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, मतलब कि गलत कौन सा है बताओ। प्रेयसी, पद्मिनी, नारायण, पौरुष। बिल्कुल साथियों, यहां पर प्रेयसी सही है, पद्मिनी भी सही है, पौरुष भी सही है, नारायण जो है ना, नारायण है, यह आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अटालिका, पुष्पातली, श्रीयुत, अनुग्रहित। जी हाँ बिल्कुल साथियों, शुद्ध की बात करें ना हमें, तो अनुग्रहित आपका बिल्कुल सही है, सटीक है साथियों। तो राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 4 के रूप में देखने को मिल जाएगा लाडलो। हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है। हस्ताक्षेप का जो शुद्ध शब्द होता है ना साथियों, वह तो हस्तक्षेप होता है, जो साथियों ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल राइट आपका दे रखा है। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए साथियों। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका शुद्ध कौन सा है? प्राणी, पुत्री, हींग, स्त्री। अरे साथियों, प्राणी है ना, प्राणी, यह आपका शुद्ध है, बाकी तीनों के तीनों क्या है आपके गलत है, रोंग है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से शुद्ध कौन सा है बताओ। कांपना, टांगना, वरिष्ठ, लोहार। जी हां, वरिष्ठ साथियों शुद्ध है, बाकी तीनों आपके बिल्कुल अशुद्ध हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अनाड़ी, आंत, आंवला, उपयुक्त सभी। जी हां बिल्कुल साथियों, तद्भव की बात करें, अनाड़ी तद्भव है, आंत तद्भव है, आंवला भी तद्भव है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 के रूप में आपका सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी नहीं है? राकेश, सुधांशु, कंज, कलाधर। जी हां, चांद का समानार्थी नहीं है। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर तो हो जाएगा कंज ना, कंज चांद का समानार्थी नहीं है। राकेश, सुधांशु और कलांधर जो है ना, ये तीनों के तीनों चांद के समानार्थी हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका देखने को मिल जाएगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी है? निपुण, द्विज, दस्यु, तृण। जी हां, निपुण जो है वह चतुर का समानार्थी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? कलत्तर, रमणी, महिला, वेदेही।
बिल्कुल साथियों, वैदेही जो है ना वह स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। बाकी साथियों कलत्तर, रमणी, महिला ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 के रूप में देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से होठ किसका पर्यायवाची शब्द है? वपु का, अधर का, उर का, अब्बर का। जी हां, अधर का साथियों होठ जो है वह पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। ग्रामीण का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्कृष्ट, शहरी, ओजस्वी, महात्मा। जी हाँ बिल्कुल, शहरी है ना, शहरी। ग्रामीण का विलोम तो साथियों शहरी होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। स्वार्थ का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वार्थ, परामर्थ, अंत, सूक्ष्म, विशेष। बिल्कुल साथियों, स्वार्थ का विलोम जो है ना वह कौन सा है आपका यहां पर? बिल्कुल परामर्थ रहता है। सही, बिल्कुल परामर्थ होता है स्वार्थ का विलोम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, निम्नलिखित में से राजा का विलोम क्या होता है? अरे राजा का विलोम तो रंक होता है साथियों। बिल्कुल, राजा का विलोम क्या होता है? रंक होता है। यह तो छोटी क्लासों में हमने बिल्कुल आसानी से पढ़ा है और याद भी है अभी तक। बिल्कुल साथियों। आगत शब्द का विलोम कौन सा है? अनागत, अनावर्त, वित्तल, अनातुर। जी हाँ बिल्कुल, अनागत जो है ना आगत का विलोम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मणि मणि शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। जह, कीमत, आनंद, शराब, बादल और यज्ञ, एक रतन और सांप। बिल्कुल, मणि मणि का अर्थ क्या होता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। मणि का अर्थ होता है एक रतन और इस मणि का अर्थ होता है सांप है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है स्वर्ग सर्ग? जी हाँ, स्वर्ग और सर्ग का सही अर्थ है। स्वर्ग का अर्थ क्या होता है और सर्ग का अर्थ क्या होता है? आप फटाफट से बता दीजिए। लोक और समुंदर, आवाज और सोना, तीसरा लोक और अध्याय, आनंदित और स्मरण। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर हमें बात करें ना तो स्वर्ग का अर्थ होता है तीसरा लोक और सर्ग का अर्थ होता है अध्याय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो। दत्तक पुत्र, अंकित, ओरस, नभचर। बिल्कुल साथियों, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसे तो हम कौन सा बालक कहते हैं साथियों? उसे तो हम दत्तक पुत्र कहते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला। समालोचक, संपादक, निरीक्षक, परीक्षक। बिल्कुल साथियों, साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला तो समालोचक होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, आकाश में उड़ने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी, नभचर, निशाचर, गगनचुंब। अरे आकाश में उड़ने वाला तो नभचर कहलाता है। क्या कहलाता है? नभचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा साथियों? बताओ। अस्तेय, अपरिग्रह, कृपण्यता, सदाचार। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपरिग्रह ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कम या नपातुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? मिति, मितवई, अल्पखर्ची, न्यूनी। जी हाँ बिल्कुल,
मितव्ययी, कम या नफा तुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सफेद पोश शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। जी हां, बहुव्रीहि समास है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रतिघात शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। बिल्कुल, प्रतिघात के अंदर जो समास है ना, वह तो लाडलो कौन सा समास है आपका? बिल्कुल अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। लाजवाब शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। जी हां, अव्ययीभाव समास है साथियों लाजवाब में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा, सिलेक्शन अवश्य देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। नवग्रह शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। बिल्कुल द्विगु समास है। नवग्रह मतलब कि 9 ग्रह। मैंने कई बार कहा है, पहला पद जहां पर संख्यावाची आ जाए वहां पर साथियों क्या होगा आपका? बिल्कुल द्विगु समास होगा। नवरत्न, नवग्रह, पंचवटी, सप्ताह, 12 मासा, बिल्कुल साथियों चौराहा, इन सभी के अंदर द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। आप बीती, अनुसार, अकारण, निर्भय। बिल्कुल आप बीती जो है ना, यह साथियों आपका बिल्कुल क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाक पर मक्खी न बैठने देना मुहावरे के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। अपने ऊपर किसी भी प्रकार का आपेक्ष न लगने देना, दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचा देखना, बदनाम करना या दोषारोपण करना, बुराई या अनिष्ट चाहना। जी हां बिल्कुल साथियों, अपने ऊपर किसी भी प्रकार का आक्षेप न लगने देना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। कबाब में हड्डी होना के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। बहुत गरीब होना, बहुत परेशान होना, दो काम एक साथ करना, सुख शांति में बाधा होना। जी हां बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा सुख शांति में बाधा होना, कबाब में हड्डी होना होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुश्रूषा। शुश्रूषा कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जो शुश्रूषा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही लिख रखा है वह आपका सही है, बाकी आपके तीनों गलत हैं साथियों। सु के अंदर साथियों, शुश्रूषा के अंदर सु छोटा आएगा, श्रु बड़ा आएगा और सा आएगा। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ। जी हां बिल्कुल, बेचान के अंदर साथियों आपका क्या नहीं है? बे उपसर्ग नहीं है, परंतु बेचारा में है, बेईमान में भी है, बेवकूफ में भी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सुर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी,
चतुरिणी। जी हाँ बिल्कुल, चतुरिणी जो है ना वह साथियों आपका ऐसुद है, श्वेतांगी सही है, सर्पिणी सही है और श्रपणखा भी सही है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? कुंतल, कच्च, शिरोरोहु, सरोहु। बिल्कुल, सरोरोहु जो है ना यह आपका केस का पर्यायवाची नहीं है, कुंतल है, कच्छ है, शिरोरोहु भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता लाडलो। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन, चतुर्युग। जी हाँ बिल्कुल, चतुरानन के अंदर बहुव्रीहि समास है। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के रूप में यहां पर आपका। बिल्कुल साथियों, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और शुद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। बिल्कुल साथियों, शुद्ध नहीं माफ कीजिएगा, युद्ध के लिए, दोनों के लिए तैयार हैं। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, श्याम आया और मोहन चला गया। बिल्कुल साथियों, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, यह साथियों सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। तो यह सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही रहेगा। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, वह पांव से जूता उतार रहा है, रम्मा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, वह विदुषी महिला है। वह विदुषी महिला है, यह साथियों अशुद्ध है, बाकी आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। कौन सा विलोम युग में गलत है साथियों? मूक का वाचाल, संपन्न का विपन्न, मितव्ययी का अल्पव्ययी, सम्मुख का विमुख। जी हाँ, मितमयी का साथियों अल्पमयी नहीं होता, ये आपका क्या है? बिल्कुल गलत है और आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा लाडलो। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है बताओ? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। बिल्कुल बताओ मिश्र वाक्य कौन सा है इनमें से? जी हां, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, यह साथियों मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। अर्थ भेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है लाडलो? बिल्कुल, यहां पर हम बात करें ना साथियों, आपका अपत्य का और अपत्य का जो आपका अर्थ होता है, अपत्य का अर्थ होता है संतान और अपत्य का अर्थ होता है जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो। यह सही है साथियों, बिल्कुल यह सही है, बाकी तीनों आपके गलत है साथियों। तो राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 2 के रूप में देखने को मिल जाएगा। जी हां साथियों,
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है साथियों। बिल्कुल आपको भी इसी हौसले और जुनून के साथ साथियों तैयारी में जुटे रहना है। सिलेक्शन हम अवश्य लेकर रहेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर लीजिएगा साथियों। बिल्कुल निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अभिजात्य, आध्यात्मिक, हथनी, पुनरावलोकन। बिल्कुल शुद्ध की बात करें हम साथियों तो यहां पर जो हथनी है ना, हथनी, यह आपका शुद्ध है। बाकी तीनों आपके अशुद्ध हैं, गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? दुर्व्यवस्था, गृहिणी, सरोजनी, रचिता। जी हां बिल्कुल साथियों, सरोजनी जो है ना यह आपका अशुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका हो जाएगा साथियों। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। जी हां, जिसको थोड़ा ज्ञान होगा अल्पज्ञ कहलाता है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द की संधि सही है? जी हां, स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित, नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, एक प्लस एक, एक एक, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। जी हां बिल्कुल साथियों, पितृ प्लस अनुमति पितृ अनुमति होता है। यह आपका बिल्कुल साथियों सही है। तो यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के रूप में हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों आपके क्या है साथियों? गलत हैं। बिल्कुल इसी के साथ अगला जो 45 नंबर क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? महात्मा, कलाशप, गजानन, नीलकमल। जी हां बिल्कुल, गजानन जो है ना वह कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। महात्मा है, कलाशप भी है और नीलकमल भी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में हो जाएगा। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलई उतर जाना, रहस्य प्रकट हो जाना, कली का खिलकर फूल बन जाना। बिल्कुल कलई खुलना मतलब कि साथियों रहस्य प्रकट हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? व्यंजित, व्यंथित, सम्मित, ग्रहित। जी हां, व्यंजित के अंदर हुआ है साथियों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है साथियों? बताओ। दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभागमन। जी हां साथियों, शुभागमन के अंदर द्वंद्व समास नहीं है। बाकी तीनों में आपका द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। कौन सा विलोम युग में सही है साथियों? समरण का विस्मरण, खंडन का विखंडन, नत का विन्नत, शिष्ट का विशिष्ट। जी हां साथियों, स्मरण का विस्मरण होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। बाकी तीनों आपके गलत हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 के रूप में हो जाएगा। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अवश्य, अवचन, अवाप्ति, अवध्य। बिल्कुल अवाप्ति के अंदर आपका अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं, मात्र 99 रुपए में आपको हाई कोर्ट के साथियों 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। 96, 36, 175, 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो साथियों फटाफट से अभी आपको इसको परचेज कर लेना है। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।